मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं टेक्स्ट 300। श्रीवासादि जत महाप्रभुर नेट स्लो है, डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दे। अद्वैत आचार्य गोसाई भक्तावतार कृष्णावतारिया कैला भक्ति र प्रचार साक्ष्य दास्य दुई भाव सहजतहार कभु प्रभु करे न तारे गुरु व्यवहार। तो शिवासादि जगत महाप्रभु महाप्रभुर भक्तगण निज निज भावे करे न चैतन्य सेवन। All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, headed by Srivas Thakur, have their own emotional humors in which they render service unto him. पंडित गोसाई आदि जार ही रस से ही रस प्रभु हन तार वस। Personal associates like Gadadhar, Swarup Damodar, Ramanand Rai, and the six Goswamis, headed by Rupa Goswami, are all situated in their respective transcendental humors. Thus, the Lord submits to various positions in various transcendental mellows. तो भगवान के वेराइटीज ऑफ डिवोटीज हैं, अनेकों प्रकार के भक्त हैं जो भगवान को अलग अलग भाव में उनको सेवा प्रदान करते हैं। इससे उन भक्तों को भी और भगवान को भी एक दिव्य रस, अलग अलग प्रकार के दिव्य रस की प्राप्ति होती है। तो नित्यानंद प्रभु का बताएं, नित्यानंद प्रभु कभी वात्सल्य रस में, कभी सख्य रस, कभी दास्य रस में श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। और अद्वैताचार्य प्रभु वह दास्य रस में ही ज्यादा अपने आप को सेवा प्रदान करते हैं, अपने आप को दास्य रस में रख के ही। लेकिन महाप्रभु कभी कभी उनको गुरु कह के समझते हैं। लेकिन शिवाज ठाकुर इत्यादि जितने भी भक्त हैं वो महाप्रभु के दास रस में अपने अपने भाव के अनुसार सेवा करते हैं। और भगवान की जो शक्तियां हैं, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय एंड सिक्स गोस्वामी, ये भी अपने अपने रस में स्थित होकर के भगवान को ढोल करते हैं। मीन्स चैतन्य महाप्रभु becomes inclined to accept their services. So in verse 296 through 301, the emotional devoted service of Sri Nityananda, Sri Advait Prabhu and others have been fully described. Emotional devoted service. So this emotion is not material emotion, but the Buddha Bhava Samanvita, जैसा गीता भगवान बताते हैं, spiritual sentiments. With the spiritual sentiments, how Lord Nityananda, Advaita Prabhu and others serve Chaitanya Mahaprabhu, इसका वर्णन किया गया है। Describing such individual service,
The Gaur Ganodesh Deepika declares that although Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared as a devotee, he is none other than the son of Nanda Maharaj. Similarly, although Sri Nityananda Prabhu appeared as Lord Chaitanya's assistant, he is none other than Baladev, the carrier of the globe. Advaita Acharya is the incarnation of Sadasiv from the spiritual world. All the devotees headed by Srivas Thakur are his marginal energy, Tatastha Sakti, whereas the devotees headed by Gadadhar Pandit are manifestations of his internal potential. ये अलग अलग प्रकार के महाप्रभु के पार्षदों का डिवीजन दिया हुआ है कि वो कैसे रस में स्थित है. So Lord Nityanand Prabhu is directly Balaram. Advaita Acharya Prabhu is Sadasiv from spiritual world, means Mahavishnu. And Srivas Thakur, devotees headed by Srivas Thakur और जितने भी गौर भक्त वृंद हैं, all the devotees, वो marginal energy तटस्थ शक्ति में आते हैं. And devotees headed by Gadadhar Pandit, भगवान की शक्ति है. Gadadhar Pandit being the incarnation of Srimati Radharani. So headed by Gadadhar Pandit, फिर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ललिता विशाखा सखी और फिर षड गोस्वामी मंजरी हुई. तो भगवान की इंटरनल पोटेंशियल, अंतरंग शक्ति, आलादनी शक्ति है. श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु एंड नित्यानंद प्रभु all belong to the Vishnu Tattva category. श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु एंड नित्यानंद प्रभु. एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरण. एक महाप्रभु, कौन है महाप्रभु? हाँ, मतलब कौन है वो? एक महाप्रभु मीन्स एकला ईश्वर कृष्ण, कृष्ण. एंड द्वि प्रभु, अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु, वो भी विष्णु तत्व है, बट स्टिल they are subordinates to Chaitanya. Because Lord Chaitanya is an ocean of mercy, he is addressed as Mahaprabhu. This is one more reason. श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु करके एड्रेस क्यों करते हैं? 3 रीजन अभी तक मिल चुके हैं कि महाप्रभु क्यों बोलते हैं. एक तो है यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बिकॉज ही इज ओशियन ऑफ मर्सी, करुणा सिंधु. कृष्ण इज ऑल्सो महाप्रभु, महान प्रभु वह. ये उपनिषद में भी बताया गया है, महान प्रभु वह साक्षात, ऐसे करके एक श्लोक है. इसमें कृष्ण को महान प्रभु करके घोषित किया गया है, या महापुरुष भी बोला गया है भागवत में. वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम. कृष्ण इज महापुरुष, महाप्रभु इज महापुरुष. महाप्रभु क्यों? बिकॉज ओशियन ऑफ मर्सी, करुणा सिंधु. Whereas Nityananda and Advaita, being two great personalities who assist Lord Chaitanya, are addressed as Prabhu. Prabhu means master, controller of Vishnu Tattva. So Sri Chaitanya Mahaprabhu का assist करते हैं, but they are great personalities, इसलिए उनको प्रभु कह के एड्रेस किया गया है. Thus there are 2 Prabhus and 1 Mahaprabhu. Gadadhar Goswami is representative of a perfect Brahmana spiritual master. Shivas Thakur represents a perfect Brahmana devotee. These 5 are known as the Panch Tattva. पंच तत्व के बारे में जान लीजिए. पंच तत्व, 5 तत्व हैं. तत्व के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए. एक तत्व है कौन? महाप्रभु. महाप्रभु और जो 2 प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये तीनों एक ही तत्व हैं, लेकिन फिर भी एक महाप्रभु है और 2 प्रभु हैं, इसलिए 3 अलग अलग तत्व भी बताए गए. ये पंच तत्व एक ही तत्व है वास्तव में, लेकिन उनके पोजीशन, फंक्शन या मूड के अनुसार ये 5 तत्व भी दिए गए हैं. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, रादर हम ऐसे बोल सकते हैं. Although they are one, but still they have manifested themselves in 5 features. So ये 3 प्रभु हो गए विष्णु तत्व,
एंड गदाधर पंडित गोस्वामी एक परफेक्ट ब्राह्मण स्पिरिचुअल मास्टर, परफेक्ट गुरु के रूप में कार्य करते हैं। एंड शिवाज ठाकुर परफेक्ट ब्राह्मण डिवोटी, परफेक्ट डिवोटी शिवाज ठाकुर, परफेक्ट गुरु गदाधर पंडित, और तीन जो है वो भगवान, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस फाइव आर नोन एज द पंचतत्व। ये पांच को पंचतत्व बोला जाता है यहाँ। हाँ, यस, नित्यानंद प्रभु ऑल्सो एक्ट्स लाइक गुरु, आदि गुरु बलराम। बस बट नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, गुरु की तरह एक्ट करते हैं, बट ही इज भगवान ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो वही बात है। हाँ, कृष्णा चैतन्य महाप्रभु इज महाप्रभु, and नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु उनको असिस्ट करते हैं। इसलिए वो दोनों भी गुरु की तरह एक्ट करते हैं। अद्वैत आचार्य का अर्थ ही होता है परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स, आचार्य नित्यानंद प्रभु आदि गुरु। बट वो दोनों का तत्व क्या है? वो तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, विष्णु तत्व है। एंड गदाधर पंडित, गदाधर गोस्वामी इज परफेक्ट ब्राह्मण स्पिरिचुअल मास्टर। He is a representative of a perfect Brahman spiritual master. Srivas Thakur represents a perfect Brahman devotee. इह श्याम वंशी मुख गोप विलासी, इह गौर कभु द्विज कभु सन्यासी। इन कृष्ण लीला द लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैकिश। इह इह श्याम, यहाँ श्याम में कृष्ण लीला में ये श्याम वर्ण के हैं। होल्डिंग अ फ्लूट टू हिज माउथ ही enjoys एज a cowherd boy. वंशी वदन, वंशी वदन मीन्स वंशी मुख और वंशी वदन, वदन मीन्स मुख। वंशी वदन मीन्स one who holds flute in the mouth. वदन मीन्स मुख, वंशी मुख व वंशी वदन मीन्स जिनके मुख में हमेशा वंशी रहता है। हाँ, वंशी वदन। आप कौन से वदन? सिगरेट वदन। सी, डोंट remain a cigarette वदन, become हरिनाम वदन। जिनके मुख में हमेशा हरिनाम रहता है, कृष्ण वदन। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Krishna is Vamshi Vadan and we should become Krishna Vadan. कृष्णा लाइक्स वंशी। भगवान को वंशी बहुत प्रिय है, पता है क्यों? बिकॉज, हाँ, ट्री से बना था। अरे वो ट्री मतलब जो उसका भक्त है ना, हाँ, दैट इज वन रीजन, दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हाई ओनली वंशी? Because with the help of Vamshi, Krishna attracts young gopis. वो दूसरा reason। This is one most important reason. And then second, कृष्ण जो है वो सरल भक्तों को पसंद करते हैं। वंशी सरल है बिल्कुल, स्टेट, हाँ, ऐसे इधर से फूक मारे उधर से निकल गया, हाँ, कोई ये नहीं, क्रिकेटनेस नहीं है ना वंशी में, फ्लूट। इसलिए कृष्ण को बहुत पसंद है। तो जो बहुत सरल भक्त होते हैं और जो कृष्ण के लिए सहायक होते हैं परफेक्ट तरीके से फॉर हिज पास टाइम्स, वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाते हैं। सो मच सो दैट कृष्ण कीप्स वंशी अपने वतन में रखते हैं हमेशा। तो यहाँ गौर, सो holding a flute to his mouth, he enjoys as a cowherd boy. Now the self same person has appeared with a fair complexion. वही, यहाँ गौरा, यहाँ 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 श्याम वंशी मुख गोपा विलासी। यहाँ मीन्स वहां पे, इन कृष्ण लीला। और यहाँ मतलब यहाँ पे, कौन से? गौर लीला। यहाँ श्याम वंशी मुखा गोप विलासी, यहाँ गौर कभु द्विज कभु सन्यासी। समझ गए? यहाँ मीन्स यहाँ पे, sometimes acting as a brahmana, sometimes accepting the renounced order of life,
इट्स सो वंडरफुल। सेम कृष्णा, सेल्फ सेम कृष्णा, जो कि अ, तीहा मीन्स कृष्ण लीला में श्याम वर्ण के, और जो है गोप विलासी, इंजॉयज एज ए कावर्ड बॉय। गोप गोप बन के इंजॉय करते हैं, फ्लूट बजाते हैं, बट यहाँ गौर लीला में वो गौर वर्ण बन में आते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं, और कभी कभी संन्यास ले लेते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास्ट, वंडरफुल है। वंडरफुल की नहीं? हाँ, बस बाहर, समझ के बाहर है। अतएव आपने प्रभु गोपी भाव धरी, ब्रजेंद्र नंदने कहे प्राणनाथ कोरी। ये है वंडरफुल। वही वंशी वदन कृष्ण, जो तिहा श्याम वंशी मुखा गोप विलासी। अब जब यहाँ पे ब्राह्मण सन्यासी के रूप में गौर वर्ण में आए, तो वही श्याम वर्ण वंशी वदन गोप विलासी के क्या बन जाते हैं? हाँ, वो अपना प्राणनाथ करके बोलते हैं। Therefore, the Lord Himself, accepting the emotional ecstasy of the gopis, now addresses the son of Nanda Maharaj. O master of my life, O my dear husband. Husband? Yeah, husband. Husband means pati, protector. Prananath. Prananath means Lord of my life or husband. पति है सबके, कृष्ण पति है। प्रोटेक्टर, पति मीन्स पालक, प्रोटेक्टर, मास्टर ऑफ माय लाइफ, प्राणनाथ। सो इन दिस वे कृष्ण के प्रति भाव को प्रकट किए महाप्रभु संन्यास लेने के बाद स्पेस में। से कृष्ण से गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभुराति सुदुर दुर्बोधा। He is Krishna, yet he has accepted the mood of the gopis. How is it so? This is so wonderful. तो वो सही कृष्ण, सही गोपी परम विरोधा। समझ में आया? अभी सुने ही नहीं। वंडरफुल, हम बोलो चर्चा का, ये वंडरफुल क्या है? यहाँ श्याम वंशी मुखा गोप विलासी, यहाँ गौर कभू ब्राह्मण कभू त सन्यासी। हाँ, इसमें वंडरफुल क्या है? वंडरफुल यही है, ऐसे ही कृष्ण, वही कृष्ण है, से ही गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बराबर। हाँ, बराबर, बट एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं कि वंडरफुल क्या है। वंडरफुल ये है, he is कृष्ण, वो कृष्ण ही है, yet he has accepted the mood of the gopis. How is it so? It is the inconceivable character of the Lord, which is very difficult to understand. Why is it so? How is it so, Krishna? But all right, how is it so? Why is it so? इसका तो उत्तर है, because he wanted to release ना. But how is it so? ऐसा कैसे? हाँ, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अपने फॉर्म को ही देख करके इतने भाव विभोर हो गए, जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए, जंप कर दिए डायरेक्ट उनको आलिंगन करने के लिए, और मूर्छित होकर कैसे गिर गए, 9 घंटे तक मूर्छित रहे प्रेम में विवल होकर। हाँ, जैसे मान लीजिए, वंडरफुल इसीलिए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पागलों की तरह रो रहा है, और एक फोटो लिया है हाथ में और बिल्कुल हृदय में लगा लगा के रो रहा है, ओ माय डियर, ओ माय डियर, ऐसे से रो रहा है। तो आपको जिज्ञासा होगी, भाई दिखाओ कौन है आपका डियर। और जब फोटो देखते हैं तो उसी का फोटो है, तो बोलेंगे ना, अरे ये कैसा है भाई, ये तो समझ में नहीं आया। अपने अपने ही फोटो लेकर के और बोल रहे हैं माय डियर माय डियर, और रो रहे हैं, विवल हो रहे हैं, मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं। हाँ, खुद का ही फोटो लेकर के, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? संसार के लोग तो पागल ही बोलेंगे ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु, दैट इज वाई परम विरोध बोला जा रहा है। इट्स वेरी कंट्राडिक्टरी, अचिंत्य, इनकंसीवेबल, चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाउ इज इट सो? बिकॉज एक बार कृष्ण अपना मिरर में जब
मिरर इमेज देखे, she became so attractive. बोले बाप रे बाप, ये कौन है? आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस हिम। मैं इसको आलिंगन करना चाहता हूँ। अपने खुद के प्रतिबिंब को देख करके कृष्ण खुद आकर्षित हो जाते हैं। अपने अपने आप से कृष्ण भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं। सो फिर और कौन हो सकता है कि जो नहीं नहीं आकर्षित होगा? त्रिभुवन कमनीय। हाँ, समझ गए? कौन है जो आकर्षित नहीं होगा, मालूम है? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, सब सब पशु, हाँ। वो जो पशु पक्षी का हत्यारा है ना, हाँ, वही केवल जो है भगवान से आसक्त नहीं हो सकता, अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कौन व्यक्ति जो है ऐसे कृष्ण से आकर्षित नहीं होता है। जो एक श्लोक में है, या तदस्म सारम हृदय बतेगा। हृदय, जिसका हृदय विकार नहीं उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने से, उसका हृदय नहीं है, वो तो पत्थर, स्टील फ्रेम है। पत्थर भी पिघल जाता है, स्टील स्टील फ्रेम हार्ड लिखा है वहां पे, गोपाल जी लिखे हैं। पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है स्टील फ्रेम, ऐसा लग प्रतीत होता है। तो पत्थर को भी टूट मारेंगे तो टूट सकता है, टूट जाए, पत्थर पिघल भी जाते हैं कई बार। हाँ, हाँ, लेकिन उसका हृदय नहीं पिघलता। और दूसरा बोल रहे हैं कि जो कृष्ण से आकर्षित नहीं होता है, तो वो आ, आत्मा, हाँ, एक जगह बोलते हैं आत्मा, वो अपने आप का हत्यारा है। और एक जगह बोलते हैं पशु, हाँ, वो जो पशु खाता है, जो नॉनवेज खाता है, या जिनको जिनके हृदय में जीव के प्रति दया नहीं, तो वो कृष्ण से आकर्षित नहीं हो सकता कभी। नॉट पॉसिबल। जब जब कृष्ण भी कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अब कौन बचा जो कृष्ण से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है? तो समझ गया ना? तो सर्व आकर्षक है कृष्ण। So Krishna's accepting the part of the book which is certainly contradictory according to any mundane calculations. मंडेन कैलकुलेशन से ये बहुत ही शॉर्ट सर्किट करने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है? भला कोई अपने आप से इतना कैसे प्रेम कर सकता है कि अपने विरह में, हाँ, रो रहा है, सेपरेशन फील कर रहा है? बट द लॉर्ड by his inconceivable characters may act like the gopis and feel separation from Krishna although he is Krishna himself. Such a contradiction can be reconciled only in the Supreme Personality of Godhead because he has energy that is inconceivable, achintya, which can make possible that which is impossible to do. Aghat ghatana patiyashi. अघट घटना पतियास पतियसी मीन्स भगवान के पास ऐसी अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा जो असंभव कार्य है वो संभव हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ऑल कंट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड और रिकंसाइल्ड इन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और इन अदर वर्ड्स, all contradictions can only be reconciled or resolved in supreme personality of Godhead Krishna alone. भगवान में सारे कंट्राडिक्शन जो है रिकंसाइल हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोधा, एंड दैट इज व्हाट मेक्स कृष्णा मोस्ट अट्रैक्टिव। ये कृष्ण को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। और कृष्ण का ये जो गुण है, अचिंत्य, अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबिलिटी, इनकंसीवेबल, ये जो गुण है अगर किसी की मात्रा में बहुत 0.00001% होता है ना, तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है, कुछ ऐसे बोलता है, उसमें लोग पूछते हैं, अरे हाउ डिड यू डू दिस? आपने कैसे किया ये? जस्ट आई डिड लाइक दिस, ऐसे बोलता है, हीरो बनता है। और लोग उसके पीछे से पागल हो जाते हैं। जैसे वो एक पागल था, वो जैक्सन, वो ऐसे ऐसे वॉक करता था, उसको क्या बोलते थे? मून वॉक नहीं बोलते हैं, मून वॉक बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो उसको देख करके लोग पागल हो जाते थे, बोलते थे कैसे किया, कैसे किया? अचिंत्य लगता है। हाँ, 45 डिग्री बैंड होता था, तो लोगों को, लोग सब अट्रैक्ट हो जाते थे ना। लेकिन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि उसका ये जो अचिंत्य, सो कॉल्ड अचिंत्य, उसका जो कार्य है, विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल,
वो कुछ भी नहीं है कृष्ण के सामने। नॉट इवन 0.0000001% भी नहीं। और वो भी जो कर क्रिया पे वो चला गया, खत्म हो गया। हाँ, वो भी एक अचिंत्य है। 50 साल की उम्र में डेथ हो गया, वो भी अचिंत्य है। बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो पहले अपने अचिंत्य कार्यों से ऊपर उठा, और फिर ऐसा एक अचिंत्य कार्य कर दिया कि डायरेक्ट नीचे आ गया। बट कृष्ण नेवर कम्स डाउन। तो कृष्ण के ऐसे अचिंत्य लीलाएं हैं, ऐसे अचिंत्य चरित्र प्रभु है। उनका उनका चरित्र कैरेक्टरिस्टिक्स ही अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जिसके बारे में बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इनकंसीवेबल, कंसीव नहीं कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं, या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हिज डीलिंग्स, कृष्ण's डीलिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड डीलिंग्स। भगवान के होते हैं ऐसे कितने सारे पास टाइम। दिस इज हाउ कृष्णा अट्रैक्टेड ऑल द गोपीज, नॉट मेनी गोपीज बट ऑल द गोपीज। एंड कृष्ण के एक गुण में एक आता है, ये वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, 64 जो गुण बताए गए ना, उसमें एक क्वालिटी है, कृष्णा कैन अट्रैक्ट ऑल द वुमेन। ओनली ही कैन अट्रैक्ट, बिकॉज ही हैज दिस अचिंत्य चरित्र, inconceivable character. Because the way he deals, it attracts the heart of all the ladies, especially, and everyone, not just ladies, everyone gets attracted. हाँ, कृष्ण ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं ब्रज में, जहाँ पे द वे कृष्ण एक्टेड, जिस प्रकार से कृष्ण एक्ट किए, वो इमीडिएटली अट्रैक्ट कर देता सबको। अचिंत्य चरित्र का ये अर्थ होता है। इसीलिए इस प्रकार के कैरेक्टर को कोई थोड़ा भी अल्प मात्रा में संसार में कोई शो करता है ना, तो अट्रैक्टिव हो जाता है। और मूर्ख लोग जो हैं उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और इस प्रकार से दे आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर समझते हैं ना? उनका हनन हो जाता है, हत्या हो जाती है। किस चीज की हत्या हो जाती है? आत्मा की हत्या हो जाती है। देयर इमोशनल सेंटिमेंट्स आर स्लॉटर्ड बाय दोज फूलिश rascals who try to imitate Krishna's अचिंत्य चरित्र। कृष्ण के जो इनकंसीबल कैरेक्टर हैं उसको इमिटेट करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा ऐसे लोगों के क्या बोलते हैं, इमोशंस और भाव, जो सेंस ऑफ अटैचमेंट है, सेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट, वो स्लॉटर हो जाता है। एंड देन दे बिकम, वो कैसे हो जाते हैं, वो पत्थर की तरह पत्थर दिल हो जाते हैं फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए पत्थर दिल हो जाते हैं, बिकॉज वो स्लॉटर हो गया, खत्म हो गया। तो अब कृष्ण के बारे में उनको अट्रैक्शन नहीं आता, अटैचमेंट नहीं आता है। इसलिए द बिजनेस ऑफ अ डिवोटी, प्रीचर, प्रचारक है, उसका कार्य क्या है? ये जो स्लॉटर्ड हो गया है सेंस ऑफ अटैचमेंट और सेंस ऑफ लव फॉर कृष्णा, उसको पुनर्जागृत किया जाए। वो कैसे पुनर्जागृत होगा? ये जो सो कॉल्ड नॉनसेंस, जो इमिटेटर्स कृष्ण है, हाँ, जो कृष्ण को इमिटेट कर रहे हैं, अचिंत चरित्र को दिखा करके, तो उनके प्रति ये जो सेंस ऑफ अटैचमेंट और अट्रैक्शन डाइवर्ट हुआ है, वहां से हटा दिया जाए, तब पॉसिबल है फिर कृष्ण के प्रति आ जाएगा। बिकॉज कृष्ण के लिए नेचुरल, वहां पे तो आर्टिफिशियल डेवलप हुआ है। और इसलिए कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति जब ये आर्टिफिशियली जो सेंस ऑफ अट्रैक्शन और अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा हताशा मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो तो इमिटेटर है ना, नकली है। नकली माल कब तक टिकेगा? बस वो दिखता है, नकली माल है। वो फिर कुछ समय बाद उसका जो है भंडा फूट जाता है। और जब भंडा फूटता है तो जिसने अपना दिल दे रखा है, तो उसका दिल फिर टूट जाता है और फिर रोता रहता है। तो इसके पहले कि ये हो जाए, उसके पहले ही डाइवर्ट कर लो अपने आप को कृष्ण की तरफ, बिकॉज कृष्ण का कभी भंडा फूट ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे भंडे कृष्ण के अंडर काम करते हैं। हाँ, समझ पा रहे हैं? आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारा जो सेंस ऑफ अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, लव है, वो कहीं और से, जहाँ पे स्लॉटर हो रहा है, वहां से निकल के कृष्ण की तरफ आ जाए? है कोई ऐसा इच्छा रखता है? बस कुछ लोग हैं। ठीक है। अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोधा, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज inconceivable character. So Krishna is accepting
So such contradictions are very difficult to understand unless a devotee strictly follows the Vaishnava philosophy under the direction of the Goswamis. भगवान के जो अचिंत्य चरित्र है, जो हमारे हृदय को आकर्षित कर सकता है, पूरी तरीके से करता है, इसको इसको जो है ना केवल कौन समझ सकता है? डिवोटी हु स्ट्रिक्टली फॉलोज द वैष्णव फिलोसफी, वैष्णव प्रिंसिपल फिलोसफी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, केवल वही ऐसे मृत अवस्था से, स्लॉटर्ड उसके जो अटैचमेंट्स है, लव है, वो वापस से जागृत हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इसीलिए अंडर द डायरेक्शन ऑफ गोस्वामी। Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami ends every chapter with this verse: Shri Rupa Raghunath Pade Chara As Chaitanya Charitamrita Kahi Krishnadas. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. हाँ, ये श्री रूप एंड श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा को हमेशा, उनकी कृपा की हमेशा इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत को लिख रहा हूँ। In a song by Narottam Das Thakur, it is stated, रूप रघुनाथ पदे हाई बे आकुति। जब रूप रघुनाथ के चरण कमलों में आकुति मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति होगी, पदे मीन्स उनकी राइटिंग्स, उनकी फिलॉसफी, और उनके चरण कमल दोनों। इस बार हम लोग गए थे वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी का जो समाधि मंदिर है, और वहाँ पे जीव गोस्वामी का भी है अंदर से। तो इस बार सौभाग्य मिला कि उनके चरण पादुका का स्पर्श प्राप्त हुआ। सब लोग को नहीं मिला, मेरे साथ जो लोग थे उनको मिल गया था, क्योंकि सबको नहीं देते थे वो, साथ साथ में तो उनको दे देते थे। तो वहां से चरण कमलों का फूल मिला था, आपको भी दिया था, आप थे ना फिर, चरण कमलों का फूल अंदर से दिया था, फिर मैं दिया था आपको और सोहम प्रभु को। तो कबे हामा बूझावे से जुगल फिर, तो आकुति मतलब उनके चरण कमलों के प्रति भी अटैचमेंट, बट स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी जो टीचिंग्स है, फिलोसफी है, उसके प्रति अटैचमेंट। और वो फिलोसफी और जो टीचिंग्स है उसके प्रति अटैचमेंट का मतलब क्या है? जो प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद वही रूप रघुनाथ पद को हमको प्रदान किया ना शिक्षा, तो उसके प्रति जो अटैचमेंट होता है, जिसको अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि वन वन बिकम्स अवाउड फॉलोवर ऑफ टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। अवाउड फॉलोवर मतलब समझते हैं? ये डजेंट मैटर क्या हो जाए, आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम दिस टीचिंग। कुछ भी हो जाए, जो प्रभुपाद जी ने बोला उससे मैं डेविएट नहीं होऊंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। हाँ, तो जब इस प्रकार से अटैचमेंट होता है, कब हम है बुझावे से युगल प्रीति, द conjugal love between Radha and Krishna, which is called युगल प्रीति, is not understandable by mundane scholars, artists, or poets. It is simply to be understood by devotees who strictly follow in the footsteps of six Goswamis. हाँ, वही समझ सकते हैं कृष्ण के ये जो अचिंत्य चरित्र है। Sometimes so-called artists and poets try to understand the love affairs of Radha and Krishna, and they publish cheap books of poetry and pictures on the subject. Unfortunately, however, they do not understand the transcendental affairs of Radha and Krishna, even to the smallest degree. They are simply meddling in a matter in which they are not fit even to enter. प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिखते हैं दिस लैंग्वेज, ये जो प्रभुपाद जी का ये जो लैंग्वेज है ना, दिस वाज एग्जैक्टली लाइक श्रील भक्ति ज्योति ठाकुर प्रभुपाद। हाँ, ऐसे ही श्रील भक्ति ज्योति ठाकुर प्रभुपाद लिखते थे। हाँ हाँ हाँ, रोज, हाँ सही बात है, करना जरूरी है ना। सो वेरी ब्यूटीफुल ना प्रभुपाद जी क्या लिखना। अनफॉर्चुनेटली हाउएवर they do not understand the transcendental affairs of Radha and Krishna even to the smallest degree, and they are simply meddling in a matter in which they are not fit even to enter. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे मूर्ख विद्वान, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो पोएट्री लिख सकते हैं और उसमें कमेंट्री दे सकते हैं, तो वो लोग चीप तरीके से, बड़े सस्ते तरीके से राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर बुक्स छापते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो जो है दिव्य स्तर के जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा भी मात्रा में नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज योर हार्ट इज contaminated by lusty desire, lusty desire for name and fame,
फॉर वेल्थ एंड वुमेन, कनक कामिनी, उजाला प्रतिष्ठा, ये सब लस्टी डिजायर के अंतर्गत आता है। जिसका हृदय अभी भी इससे अफेक्टेड है, प्रभावित है, वो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना, लिखना और बताना तो दूर की बात है, उसको समझ भी नहीं सकता है। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे, दे आर सिंपली मेडलिंग इन अ मैटर इन विच दे आर नॉट फिट इवन टू इंटर। इसमें प्रवेश करने के लिए वो योग्य नहीं है, यानी जिसके बारे में सुनने के लिए भी योग्य नहीं है, उस सब्जेक्ट मैटर पे, उस विषय वस्तु पे वो लोग बुक्स लिख रहे हैं। हाँ, और उसके ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ फूलिशनेस के साथ साथ ये क्या बोलेंगे इसको, ऑफेंस है। दिस इज एन ग्रेट दिस इज एन ऑफेंस। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ये बहुत बड़ा अपराध जो ऐसा करता है। until जब तक किसी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता है, he should not even dare to hear the confidential pastimes of Krishna with the gopis and Srimati Radharani. But Chaitanya Mahaprabhu came to give us that love of Krishna with gopis and Radharani. वो प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। और उसकी जो महिमा है, कीदृशी, चैतन्य चरितमृत में जैसे बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, तो कीदृशी मीन्स व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस, किस प्रकार का ये प्रेम है, उसको प्रकट करने के लिए, उसकी महिमा को बताने के लिए। राधार महिमा, वो है ना, यदि यदि प्रभुपाद न होते, यदि गौर न होते, तो वैसे ही भजन प्रभुपाद के लिए भी लिखा गया, यदि गौर न होते तबे की होते। तो राधार भाव, श्रीमती राधा रानी के भाव की जो महिमा है, कैसे पता चलता, जगते जानाते की, जगत को कौन बताता। इथे तर्क करी केहा न कर संशय, कृष्णेर अचिंत्य शक्ति एई मत हाय। One cannot understand the contradictions in Lord Chaitanya's character by putting forward mundane logic and arguments. Consequently, one should not maintain doubts in its connection. One should simply try to understand the inconsolable energy of Krishna. Otherwise, one cannot understand how such contradictions are possible. ओके, इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कल, बिकॉज बहुत दिन से लेटर ऑफ डिवोशन नहीं हुआ है। सो लेट्स हियर लेटर ऑफ डिवोशन। हरे कृष्ण।